लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? इस तरह का कोई, ठीक है, एक नंबर प्लेट है, यहाँ पे सिग्मा एक्स लग रहा है, ये सिग्मा वाई लग रहा है, एक सीआर लग रहा था, ठीक है, टाउ एक्स वाई। तो इसमें हम बताना चाह रहे थे कि इसमें हम बताए थे क्या, हमारे पास क्या आया था, मान लो कोई एक प्लेन है, थीटा प्लेन, ठीक है, थीटा प्लेन पे ये थीटा एंगल है, तो थीटा थीटा प्लेन पे हमारा सिग्मा एक्स डैश और टाउ एक्स वाई डैश का वैल्यू क्या आएगा। तो इसका वैल्यू क्या आया था फॉर्मूला के हिसाब से, हमारा क्या आया था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, है ना। उसी तरह से टाउ एक्स वाई क्या आया था हमारे पास, टाउ एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू इंटू थीटा। साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कोस 2 थीटा। ये देख लेते हैं सही लिखे हैं कि नहीं। उसी तरह से सिग्मा वाई डैश निकालना रहेगा, तो सिग्मा वाई डैश जो परपेंडिकुलर प्लेन पे होता है तो उसको हम क्या कर देंगे, थीटा की जगह 90, थीटा की जगह थीटा प्लस 90 डिग्री कर देंगे, ठीक है ना। ये देख लेंगे जो फॉर्मूला आएगा, अभी ये दोनों से काम है, ठीक है। तो जब हम हाँ देखेंगे क्या सर, कि इतना तो प्रिंसिपल वो स्ट्रेस, तो थोड़ा सा एक बार ये बता दीजिए सर, सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश के जो फिगर में कहाँ पर लोकेशन शो करेगा बनाकर। मान लो कि ये प्लेन है, ये प्लेन पे एक एलिमेंट लिए, इस प्लेन पे एक एलिमेंट लिए, तो यहाँ एलिमेंट लिए तो सिग्मा एक्स डैश किस जैसे में लगेगा, यहाँ ऐसे लगेगा, टाउ एक्स वाई डैश इस तरह से लगा, ठीक है। इसको हम प्लेन को इग्नोर किए, यहाँ पे इस एलिमेंट को यहाँ से एक ब्लॉक में रिप्रेजेंट की, छोटा सा एलिमेंट को, तो हमारे क्या हो गया, सिग्मा एक्स डैश इस पे लगा, टाउ एक्स वाई डैश इस पे लगा। इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन है ये तो थीटा एंगल से इंक्लाइन है, ये थीटा प्लस 90 पे है, तो सिग्मा वाई डैश टाउ एक्स वाई डैश ये अलग जगह, है ना। चलो अब जनरली हम इसके लोग बाद जब पॉइंट पर कैलकुलेशन करते हैं ना सर, ब्लॉक पर। पॉइंट, उसी पॉइंट को नहीं इनलार्ज किए हैं, कोई एलिमेंट लिए हैं उस प्लेन पे, तो उस एलिमेंट लिए हैं तो यहाँ पे इनलार्ज किए ना। हाँ, अच्छा। और अब हम बताए थे क्या कि प्रिंसिपल प्लेन, तो प्रिंसिपल प्लेन के लिए क्या बताना था, टाउ एक्स वाई को हम जीरो कर दे देते हैं, टाउ एक्स वाई को जीरो कर दे देते हैं, टाउ एक्स वाई डैश को जीरो कर देंगे, तो हमको वहां से क्या निकलेगा, थीटा पी निकलेगा, कौन सा प्लेन है, एंगल, ठीक है। तो उस थीटा पी पे हम क्या करेंगे, देख लो, ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है, तो थीटा पी एंगल पे मान लो कोई एक, ये थीटा पी एंगल है, ठीक है, ये थीटा पी एंगल है, तो इस थीटा पी एंगल पे क्या होता है, इसका एक एलिमेंट लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसे नॉर्मल लगेगा, ठीक है। नॉर्मल कैसे लगेगा, देख लो, सिग्मा वन लगेगा और सिग्मा टू इसका परपेंडिकुलर लग जाएगा, ठीक है। दो दो प्रिंसिपल प्लेन होता है, एक मेजर और मैक्स माइनर, वो बात का बात है, ठीक है। तो ये जब थीटा पी से एंगल हो गया, तो सिग्मा वन का वैल्यू हम क्या लिखे थे, सिग्मा वन बराबर लिखे थे, सिग्मा वन बराबर क्या लिखे थे हम, सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स प्लस प्लस सिग्मा वाई सिग्मा बाय वाई बाई टू प्लस प्लस रूट अंडर ओवर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई सिग्मा टू एक्स का होल माइनस, स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। उसी तरह से सिग्मा टू का वैल्यू भी लिखना है तो सिग्मा टू का वैल्यू भी लिखेंगे, बस यही बीच में ये माइनस। इक्वेशन रहेगा, बस बीच में माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन रहेगा। ये दो इक्वेशन फॉर्मूला हमको याद करना है, ठीक है। अब हमको क्या बोले थे कि जब देख लिए कि हमारे पास आ गया प्रिंसिपल प्लेन, अब हम कहते हैं कि वैसा प्लेन बताओ कि जिसके सी स्ट्रेस मैक्सिमम हो, ठीक है। तो सी स्ट्रेस मैक्सिमम के लिए हम बताए थे क्या कि अगर हम ये फॉर्मूला से निकालते हैं टॉ एक्स वाई डैश से, तो इसमें साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का टर्म आता है, ठीक है, तो हम यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। हमको क्या करना है सी स्ट्रेस निकालने के लिए, हम थीटा पी वाले प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये वाला एलिमेंट इस तरह का कोई एज्यूम करेंगे, ठीक है, इस तरह का कंडीशन, इस कंडीशन के बाद हमारा 45 डिग्री से हम रोटेट कर देंगे इसी प्लेन को, क्योंकि यहाँ पे तो कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, इस प्लेन पे हमारा टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस प्लेन पे टाउ का वैल्यू जीरो हो जाएगा, है ना। तो हाँ सर। इस प्लेन से 45 डिग्री जब रोटेट करेंगे, ठीक है, 45 डिग्री पीडीएफ वीडियो में देख लियो, 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, टॉमैक्स निकल जाएगा, टॉमैक्स का वैल्यू, ठीक है, तो टॉमैक्स का सिग्मा वैल्यू आ जाएगा, तो टॉमैक्स सिग्मा वन माइनस सिग्मा सर टू बाई ऐसा ऐसा क्यों बोला जाता है सर कि जनरली जो 2D बॉडी होता है उसमें दो प्रिंसिपल प्लेन होता है और 3D में तीन, ऐसा क्यों सर।
से बताते हैं। सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर टाउ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, चाहे तो उस ऊपर से लिखो और नहीं तो ये वाले कंडीशन की जगह सिग्मा वन और सिग्मा टू का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। पिछले क्लास में दिखाते यही आ जाएगा हैं, इस तरह से आ सिग्मा एक्स जाएगा। माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स बाई का होल स्क्वायर। जब हम ये देख लिए तो इस प्लेन टाउ एक्स यहाँ लगा, टाउ यहाँ लगा, नॉर्मल भी लगेगा। नॉर्मल का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, नॉर्मल का वैल्यू हमारा क्या आता है बताओ, हम बताए थे सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू, नहीं तो इसी के बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, नॉर्मल का वैल्यू, ठीक है। किस प्लेन पे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ, थीटा बराबर थीटा पी प्लस 45, डायरेक्ट थीटा बराबर 45 नहीं होगा, यहाँ पे थीटा पी प्लस 45 में कि जो प्लेन प्रिंसिपल प्लेन था उससे 45 डिग्री रोटेट किया, ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा। चलो अब ये देख लिए, उसी तरह से हमारा ये वाला, ये सिग्मा एक्स है तो सिग्मा ये सिग्मा एक्स है तो सिग्मा वाई डैश, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कौन होगा, इसका भी वैल्यू वही हो जाएगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू बराबर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। ये कहाँ से आया, मान लो कि इस प्लेन पे नॉर्मल निकालना है हमें, ठीक है ना, इस प्लेन पे जैसे नॉर्मल निकालना है, सेकंड कंडीशन याद करो, सेकंड कंडीशन क्या था हमारे पास, एक ब्लॉक दिए थे, सिंपल सिग्मा वन था, सिग्मा टू था, है ना, सब कंडीशन वही है, सिग्मा वन और सिग्मा टू था, तो हम कहे थे कि टाउमैक्स का वैल्यू आया था यहाँ से, टाउमैक्स का क्या कहते हैं, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, ठीक है ना, इस तरह से टाउमैक्स का वैल्यू निकालते हैं। और फिर जब हम सेकंड कंडीशन, सेकंड वाले केस में हम जब देख रहे थे तो यहाँ पे हम सिग्मा इस प्लेन पे, जैसे कि कोई मान लो कि ये प्लेन टाउमैक्स है, ठीक है, टाउमैक्स वाला प्लेन है, जो प्लेन वैसा प्लेन जिसमें मैक्सिमम सी स्ट्रेस है, उस प्लेन पे हम क्या देखते थे कि सिग्मा का मान सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का मान, ठीक है, इस तरह से मान लो कि ये सिग्मा एक्स यहाँ पे टाउमैक्स हो गया, ठीक है, टाउमैक्स हो गया, और यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा, तो नॉर्मल का इससे निकालेंगे, तो नॉर्मल निकालने के लिए हम क्या करते थे बताओ, जो एंगल आता था हमारे पास वो एंगल को हम उस फॉर्मूला में पुट कर देते थे, ठीक है ना, तो थीटा पी का वैल्यू पुट कर देते, cos थीटा पी और साइन थीटा पी का वैल्यू पुट कर देते थे, तो हमको सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा एक्स डैश और वाई डैश निकल जाता था उस प्लेन पे, जिस प्लेन पे हमारा सी स्ट्रेस मैक्सिमम है, तो ये सब तो सेकंड वाली कंडीशन में सिग्मा एक्स डैश बराबर क्या होता था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन। ठीक है, ये वाले कंडीशन कौन से फॉर्मूला में लिख, सॉरी यहाँ से जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला कौन सा किस तरह का कंडीशन रहेगा ब्लॉक का, ये अपवर्ड और हॉरिजॉन्टल में लगता है सिग्मा वन सिग्मा टू, थीटा 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 एंगल से रोटेट करेगा, कोई थीटा एंगल हमको बताना है तो वो थीटा एंगल रख देंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ से टाउ एक्स डैश क्या निकला था, टाउ एक्स वाई डैश निकला था माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू सिग्मा वन था, सिग्मा वन सिग्मा टू है, नहीं गलत है, फिर से देखो सेकंड वाला कंडीशन हम बोल रहे हैं, इस तरह का कंडीशन, ये जो ब्लॉक है ये फिगर सिग्मा वन सिग्मा टू बस लग रहा है, कोई शेयर नहीं लगा है, तो यहाँ पे हम कोई प्लेन पे सिग्मा एक्स डैश निकालेंगे और टाउ एक्स वाई डैश निकालेंगे, ठीक है। सिग्मा एक्स डैश हो जाएगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू प्लस सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू कॉस टू थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम सी स्ट्रेस करने के लिए टाउ एक्स बराबर क्या करते थे, टाउ एक्स के लिए साइन थीटा को 1 करते थे तो थीटा बराबर 45 आ जाता था हमारे पास, ठीक है, सेकंड वाली कंडीशन को, ठीक है। टाउ एक्स का वैल्यू क्या था 45 या 135 है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, तो 45 अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, cos 90 बराबर क्या हो जाता था, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है ना, तो जब 0 हो गया तो सिग्मा एक्स डैश बराबर सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू हो जाएगा और सिग्मा वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, इस
प्लेन पे थीटा बराबर 45 पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा वाई का भी वैल्यू हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2। ये चारों कंडीशन फिर से बता दिए। अब देखो केस ऑफ, अब आता है क्या, इस तरह का कंडीशन देख ले, फॉर्मूला बस मोड़ सकते तो फिर पढ़ाएंगे देख लेते हैं। अब आता है प्योर शियर वाला केस। प्योर शियर कहने का क्या मतलब है, इस तरह का एक ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है, इस पे हमारे पास बस शियर स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है ना, शियर स्ट्रेस लग रहा है। इस कंडीशन में हमारे पास अगर कोई प्लेन है थीटा प्लेन, ठीक है, इस कंडीशन में कोई थीटा प्लेन है, उस थीटा प्लेन पे बताना है क्या, उस थीटा प्लेन पे हमारा सिग्मा एक्स डैश और टाउ एक्स वाई डैश का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, टाउ एक्स वाई। चलो तो इस प्लेन पे बताना है तो कैसे बताएंगे, एक सेकंड, मान लो ये है, ये एक एलिमेंट यहाँ लिए, इसको इनलार्ज कर दिए, ठीक है, इस फेस पे हमारा क्या लगेगा बताओ, इस फेस पे दो फोर्स लगेगा, है ना, एक तो हमारे पास सिग्मा एक्स डैश लगेगा और टाउ एक्स वाई डैश लगेगा, यहाँ पे सिग्मा वाई डैश लगेगा, टाउ एक्स वाई डैश लगेगा, ठीक है। ये इस तरह के कंडीशन में तो थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल से हमारे पास किस प्लेन पे हमारा लगेगा, तो हमारे पास क्या बताए थे, एक एलिमेंट लिए तो उस एलिमेंट को यहाँ पे, उस एलिमेंट को यहाँ पे लिए, ठीक है, तो फोर्स फोर्स देखना है हमें, ठीक है ना, तो फोर्स देखना है तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है हमारे पास, एक तो हमारे पास क्या लग रहा है बताओ, एफ एक्स वाई वर्टिकल, ठीक है ना, एक्स वाई वर्टिकल, उसी तरह से एफ एक्स वाई हॉरिजॉन्टल, यही तो फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है। एक शियर स्ट्रेस के कारण यहाँ पे एक शियर फोर्स लगेगा और यहाँ पे एक वर्टिकल वाले शियर के कारण एफ एक्स वाई वर्टिकल वाला फोर्स लगेगा, क्या, और तो कुछ लगेगा नहीं। इसी तरह से जब हम देखेंगे तो इसमें थीटा एंगल, चलो तो जैसे हम प्रीवियस कंडीशन में बताए थे, तो फोर्स का ट्रांसमिशन हम करते थे, फोर्स को तोड़ देते थे, ठीक है, तो यहाँ पे हम जो फोर्स लगा ये वाला हो गया, यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा, इसका कंपोनेंट क्या आएगा, एफ एक्स वाई हॉरिजेंटल कॉस थीटा, ये वाला फोर्स किसके कारण लग रहा है, इस फोर्स, ये वाला जो ऊपर वाला वर्टिकल फोर्स है ये वाले शियर के कारण लग रहा है, टाउ एक्स वाई वाला वर्टिकल शियर इस तरह का, और ये वाला जो हॉरिजेंटल है ये वाले फोर्स के कारण लग रहा है एक्स वाई कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया, इसका कंपोनेंट क्या आएगा इस प्लेन पे बताओ, एफ एक्स वाई साइन वर्टिकल थीटा। साइन, ये दो कंडीशन है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, बराबर क्या हो जाएगा बताओ, बराबर सिग्मा, सिग्मा एक्स डैश माने तो सिग्मा एक्स डैश इंटू उसका एरिया, है ना, सिग्मा एक्स डैश इंटू एरिया क्या हो जाएगा बताओ, इंक्लाइन प्लेन है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसका एरिया हो जाएगा ए सी इंटू टी, सिग्मा एक्स डैश यहाँ पे लग रहा है तो सिग्मा एक्स डैश किस प्लेन पे लग रहा है, एसी वाले प्लेन पे, ए सी इंटू टी, ठीक है। चलो अब ये बताओ, फिर से बताओ, एफ एक्स वाई हॉरिजेंटल को क्या लिखेंगे, स्ट्रेस और एरिया के टर्म में, फोर्स बराबर स्ट्रेस इंटू एरिया होता है, इसको क्या लिखेंगे बताओ, हॉरिजेंटल वाला, देखो हॉरिजेंटल वाला बी सी इंटू टी लिखेंगे हॉरिजेंटल वाला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई इंटू बी सी इंटू टी कॉस थीटा प्लस एफ एक्स वाई वर्टिकल को क्या लिखेंगे, एक्स वाई भी वर्टिकल, वर्टिकल वाला देखो ए बी इंटू टी लिखेंगे, ये वाला ए बी इंटू टी वर्टिकल वाला है, ये डेरिवेशन खुद से भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस फॉर्मूला याद करना है हमें, ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन कर दिए, इस डेरिवेशन में बताओ कि जैसे कि ये ब्लॉक है, ठीक है, ये थीटा एंगल था, ठीक है, ए बी सी, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, ओके, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, BC by AC। चलो
तो यहाँ पे जब हम BC बाई AC करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, है ना। सिग्मा एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, BC बाई AC करेंगे, ठीक है। तो BC बाई AC हमारे पास क्या हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा। उसी तरह से AB बाई AC क्या हो जाएगा कॉस थीटा, AB बाई AC कॉस थीटा है, कॉस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, दो इक्वल टर्म है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ये फॉर्मूला आ गया सिग्मा एक्स डैश का। तो सिग्मा वाई डैश क्या हो जाएगा, थीटा की जगह थीटा प्लस 90 करेंगे, ठीक है ना। थीटा की जगह थीटा प्लस 90 करेंगे तब सिग्मा वाई डैश आ जाएगा। तो सिग्मा वाई डैश क्या हो जाएगा माइनस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, है ना। थीटा प्लस 90 करेंगे तो कॉस हुआ, कॉस सॉरी साइन टू थीटा प्लस 180 होता है, तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये तो इक्वेशन हो गया हमारा प्योर शेयर के केस में। ये तो हमारा निकल गया, इस प्लेन पे हमारा नॉर्मल निकल गया। अब टाउ एक्स वाई निकालो, टाउ एक्स वाई डैश। टाउ एक्स वाई डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, इस प्लेन पे कंपोनेंट लेंगे, क्या इस प्लेन पे लेंगे तो एफ एक्स वाई वर्टिकल कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एफ एक्स वाई हॉरिजेंटल, ये थीटा है, इसका कंपोनेंट हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये खुद से सॉल्व कर लेना, जो है एक कंपोनेंट ऊपर की ओर जा रहा है, एक कंपोनेंट नीचे की ओर जा रहा है, हम डायरेक्शन मान रहे हैं इस तरफ, तो नेट फोर्स हमारा इस तरफ है, तो इसको पॉजिटिव मान लेंगे, इसको नेगेटिव मान लेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे, बराबर टाउ एक्स वाई बराबर टाउ एक्स वाई इंटू ये। हेलो, यस सर। तो ये फॉर्मूला लिखे थे सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा, ये हो गया, ठीक है। उसी तरह से हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये वाले टर्म को हम इस तरफ ले आएंगे, हमें इक्वेशन बनाना है, मोर सर्किल है, ये क्या बना रहे हैं, सर एग्जाम में अगर नॉर्मल स्ट्रेस बोलेगा तो सिग्मा एक्स डैश निकालेंगे कि सिग्मा वाई डैश सर। सिग्मा एक्स निकालोगे ना, हम बोले ना कि थीटा जिस पे दिया रहेगा थीटा प्लस 9 थीटा, मान लो कि दिया है तो वहां पे हम स्टार्टिंग में बताए हैं सिग्मा एक्स ही निकालोगे ना। थीटा प्लस 90 रहेगा तब ना सिग्मा वाई डैश होगा। मान लो कि तुमको थीटा पे 30 डिग्री दिया, 30 डिग्री पे बताओ कि हमारा कितना स्ट्रेस होगा, तो उस प्लेन पे सिग्मा एक्स डैश होगा। अब मान लो कि उस प्लेन के 90 डिग्री कितना हुआ, 90 प्लस 30 हो गया 120, 120 डिग्री पे हमारा सिग्मा वाई डैश हो जाएगा। तो इसको हाँ हम इस तरह से पुट करेंगे, सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, इसको इसको हम इस तरफ ले आए, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। अब हमारे पास एक और इक्वेशन था, इस प्लेन पे हमारे पास सिग्मा लग रहा है और टाउ लग रहा है, तो टाउ का वैल्यू क्या आ जाएगा, टाउ एक्स वाई डैश, टाउ एक्स वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, हम बताए थे माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन 2 थीटा, ठीक है, प्लस टाउ एक्स वाई। कोस टू थीटा। ये हमारा ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है, और ये हमारा इक्वेशन 2 है। देख लो फिर से, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लिया, ठीक है, लेफ्ट साइड लिया,
तो इसमें सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा, और टाउ एक्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन थीटा। ठीक है, 1 और 2 का स्क्वायर को करके दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हमारा 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ, सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 वाला, 2 वाला क्या हो गया, टाउ एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर, टाउ एक्स वाई डैश का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब हमारे पास सेकंड टर्म, ठीक है, तो सेकंड टर्म में हमको स्क्वायर करना है, तो सेकंड टर्म को एक्सपैंड करके स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है ना, एक्सपैंड करके नहीं होगा, इसको एक्सपैंड, इसको स्क्वायर करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये पूरा ए मानो ये बी मानो, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab है ना, इसमें देख लो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का कॉस टू होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ओके, प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा इंटू टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, 2 यहाँ से कट जाएगा। देख लो फर्स्ट फर्स्ट वाला टर्म है जो, इसके साथ ये वाले टर्म के साथ जो हमारा राइट साइड में था उसको एक्सपेंड कर दिए। ठीक है, अब हमारा कौन सा टाउ एक्स वाई डैश का स्क्वायर किए थे, दोनों को ऐड करना था, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमारे पास इस तरह से क्या आ जाएगा बताओ, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको खुद से प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू इसलिए यहाँ गलती लिखे, साइन 2 थीटा था ना, टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। बस ये जो इक्वेशन बना ना, इस इक्वेशन को ही जब हम करेंगे तो सर्किल के इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा, 2 2 कट जाएगा, और ये देख लो सिग्मा एक्स माइनस ये दोनों जोड़े सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला टर्म है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ के, तो हमारे पास नेट क्या बचेगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये सेकंड वाला टर्म देखो, टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ओके, टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास टाउ एक्स वाई स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, ये वाला टर्म हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, देख लो कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा यहाँ पे बन जाएगा, और सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू टाउ एक्स वाई। ठीक है ना, ये जो एक्सपेंशन वाला टर्म है ये टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा, सर्किल का इक्वेशन। इक्वेशन तो क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को डाउट? हेलो, सर सर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर दिए, ऐड कर दिए, यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आया। फिर उसके वन बाद स्क्वायर सर्किल से कैसे रिलेट कर दिए एक बार। अभी हम बना रहे हैं। ठीक है, देख लो इस तरह से आया, टाउ एक्स वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पहले फुल फॉर्म बताना थे, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ तक ये इक्वेशन तक समझ में आया?
हेलो, यहाँ तक इक्वेशन समझ में सर आया? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को स्क्वायर किए तो इक्वल टू का कहाँ कहाँ से साइन आ गया सर? ये इक्वेशन 1 है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, LHS बराबर RHS की है। ओ ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। ये इक्वेशन बन गया हमारा। चलो, तो यहाँ पे बनाने के लिए करना है, सिग्मा एक्स डैश को मान लो कैपिटल एक्स, ठीक है, सिग्मा एक्स डैश को कैपिटल एक्स मानो, ओके, और सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 को क्या मान लो, ए मान लो, ठीक है, कैपिटल एक्स ए हो गया, और टाउ एक्स वाई डैश का, टाउ एक्स वाई डैश को क्या मान ले, कैपिटल वाई मान ले, ओके, अब बाकी जो टर्म है इसको आर मान ले, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो हमारे पास सर्किल का इक्वेशन क्या बनेगा, इसको एक्स रखो, ठीक है, एक्स रखो, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, ये क्या है एक्स माइनस, ये वाला टर्म को हम ए माने हैं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म हमारा क्या है, वाई है, वाई स्क्वायर बराबर ये पूरा टर्म को आर स्क्वायर माने। तो हमारा सर्किल का इक्वेशन बना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो हमारा इस तरह का सर्किल है, तो सर्किल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस एक्स वन का सर्किल इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये होता है ना सर्किल का इक्वेशन, इस तरह से। तो हमारे पास बन जाता है जो कोऑर्डिनेट रहता है सेंटर, सेंटर हमारा क्या होता है एक्स वन वाई वन हो जाता है और रेडियस हमारा आर हो जाता है ना, एक्स वन वाई वन हो जाता है और रेडियस हमारा आर हो जाता है। इसमें बताओ हमारा जो सेंटर ऑफ सर्किल है वो क्या हो जाएगा, ए और जीरो, ओके, ए और जीरो, क्योंकि वाई माइनस वाई वन बराबर जीरो है, तो हमारा ए और जीरो, ए यानी कि ए कोऑर्डिनेट हमारा ये सेंटर बन गया, इस तरह से ये हमारा ए सेंटर हो गया, और रेडियस ऑफ सर्किल आर है, यहाँ से एक आर रेडियस का सर्किल लेके एक सर्किल बना है, यही मोर सर्किल है, ओके, और यहाँ पे एक्स ये वाई कैपिटल एक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। और ये कैसे, ये क्यों लिए वहां पर सर? क्योंकि हमको देखो ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन सिग्मा एक्स डैश माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, हम इसको एक्स कैपिटल एक्स माने, इसको कैपिटल वाई माने, इसको ए माने, सर्किल की इक्वेशन में लाने के लिए इजी से समझ में आए, इसको एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई ये स्क्वायर। डिस्टेंस क्यों लिए सर, वो पूछना चाह रहा हूँ, ये डिस्टेंस क्यों लिए? तो ये मान लो कि इस तरह का जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस, तो ये कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्किल है तो इस तरह से हम क्या करते हैं, x1 लेते हैं, x2 y1 लेते हैं, मान लो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x1 पॉजिटिव y1 पॉजिटिव, हमारा सेंटर ऑफ सर्किल क्या होता है, x1 y1 होता है, हाँ रेडियस ऑफ सर्किल हमारा r होता है, तो हमारा यहाँ पे y, यहाँ पे हमारा y, सब में हाथ कॉपी जमा हो रहा है, यहाँ पे y 0 है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम दिए थे वही वाला कॉपी ना, जहानाबाद में भी वही रहा है, वही कब चलते तो आना पड़ा है, हम लोग तो इससे PDF भेजिए दिए थे सब बस। सौरभ बोल रहे हैं, सुशील अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ तो कौन सा जमा करें, सब सब्जेक्ट सब है जो खाली मैथ पढ़ लिया। हेलो कहाँ है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ओके, हाँ तो सर, ये तो हमारा मोड, इसमें y डैश का जो वैल्यू है 0 है सर, और x डैश का वैल्यू जो है बोलते हैं ये है, हाँ, तो हमारा ये लेकिन हमारा चलिए अभी तो उस टाइम क्लास नहीं चल रहा, शर्ट लेके आना चाहिए बैग में, सुशील खराब लगता है कॉलेज लाइफ में है सर, म्यूट करके क्यों बोल रहा है? रुकिए सर, कॉल करते हैं उसके पास।
बाकी टी शर्ट लड़कियां ना तो सब हाथ पहन के आई है, गर्मी लगता है बहुत, जीन्स टी शर्ट शर्टवा डाल लेना चाहिए थे। यस सर। देखो मोर सर्किल हमारा क्या होता है, मोर सर्किल क्या होता है कि मोर जो सर्किल पढ़ते हैं, मोर सर्किल एक तरह से लोकस ऑफ पोजीशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस ऑफ एनी प्लेन ऑफ ऑन एनी प्लेन। ठीक है, मान लो कि हम हर एंगल के अलग अलग निकाल रहे हैं। ठीक है, थीटा ये है, थीटा ये है, थीटा ये है, कोई भी प्लेन के थीटा चेंज कर रहा है। ठीक है, थीटा चेंज कर रहा है, तो हमको इस तरह से जो हम निकलते हैं तो हमको क्या करना है, एक मोर सर्किल बनाते हैं। जो मोर सर्किल का जो हर पॉइंट बनता है, हर पॉइंट, ठीक है, मोर सर्किल हम किसके बीच ड्रॉ करते हैं, एक हमारा एक्स एक्सिस पे हमारा नॉर्मल रहता है, सिग्मा रहता है, वाई एक्सिस पे हमारा शियर रहता है, टाउ। सिग्मा और टाउ के बीच वाला ग्राफ रहता है। ठीक है, तो सिग्मा और टाउ के बीच वाला ग्राफ रहता है, तो जो प्लेन एंगल चेंज करते रहता है, मान लो कि हमको इस प्लेन पे निकालना है, हमको इस प्लेन पे निकालना है, हर एंगल हर प्लेन चेंज करते रह रहा है, तो हमको बार बार वैसे नहीं करना है। हमको क्या करना है, सिंपल एक उसका सर्किल खींचना है। ठीक है, हमको ए का मान पता रहेगा और आर का मान पता रहेगा। मान लो कि हमारे पास ए और आर पता है, ए हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, हाँ यस सर। तो हमारा ए हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, इस तरह से ए हमारा कहीं सेंटर हो गया। ठीक है, वाइडेशन लाइक करेगा, ये यहाँ लाइक करेगा, जो भी हमारा रेडियस आर है उस तरह से आर रेडियस पे हम एक सर्किल खींच देंगे। तो वो जो सर्किल बनाएगा, वो सर्किल क्या बनाएगा, वो सर्किल हमको ये बताता है कि किसी, मान लो कि कोई कहेगा कि थीटा एंगल पे बनाओ, तो थीटा एंगल पे, ठीक है, तो उस तरह से हम थीटा एंगल पे देखना चाहेंगे, तो थीटा एंगल पे बनाना रहता है, तो उसमें कंडीशन रहता है कि मोड सर्किल का फॉर्मूला देखेंगे तो यहाँ पे इसे रोटेट कर देंगे टू थीटा पे। जब थीटा का पूछता है तो टू थीटा पे रोटेट किया जाता है। ठीक है, तो वो देख लेंगे वो कैसे आता है, पहले आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मोड सर्किल क्या होता है पहले ये समझ गए, क्या होता है, लोकस ऑफ पोजीशन ऑफ नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन एनी प्लेन। ठीक है, चलो तो हमारे पास क्या है, अब हम बड़ा सा इन लार्ज, ठीक है, इस तरह से एक सर्किल बनाना है। ये हमारा सर्किल बन गया। ठीक है, सर्किल बना, इसका सेंटर क्या है, हेलो, इसका सेंटर हमारा ए ए है, ए ए कॉमा एक्सिस जीरो है ना है। सर, एक्सिस का डिस्टेंस है ना सर, हम्म, वाई एक्सिस ओरिजिन ए से ही है लेते ना। हैं ना। हाँ यस। अरे ये वाई एक्सिस कहाँ से, एक्स एक्सिस ना है, सिग्मा और टाउ। एक्स एक्सिस पे हम देखो ना, यहाँ पे सी, एक्स एक्सिस पे सिग्मा नॉर्मल खींचते हैं, वाई पे हम सीआर खींचते हैं। ओके, तो हाँ हमको क्या निकालना है सबसे पहले, कि हम क्या क्या माने हैं पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसका दो चीज पहले देख लो, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, ए कॉमा जीरो, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, उसी तरह से ए बराबर क्या बनने थे, क्या माने थे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। ओके, है ना, ए बराबर हम क्या यस माने थे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। आज हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल प्लेन पे, जिस प्लेन पे हमारा इस तरह से, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, तो हम जब यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको हम यहाँ पे सिग्मा वन प्लस सिग्मा वाई बाई टू भी लिखा जाता है ना, जब हम कोई भी प्लेन पे पढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे कि कोई यहाँ पे दिखा देता है। ये कब का कंडीशन है बताओ, मैक्सिमम और मिनिमम का बताए थे। सीआर स्ट्रेस जिस प्लेन पे मैक्सिमम होगा वहां पे हम लिखते हैं। ये कंडीशन कब फॉलो होता है, और मैक्सिमम सीआर स्ट्रेस, तो शायद लिखे होंगे, टाउ, हाँ टाउ मैक्स का वैल्यू निकलवाए थे। टाउ मैक्स सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू होता है, लेकिन उस पर जो सीआर नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू होता है, टाउ मैक्स बराबर क्या होता है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, लेकिन उस पे जो नॉर्मल का वैल्यू होता है सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू बाई टू हो जाता है। ठीक है ना, है ये सब छोड़ो। तो
इस तरह से रेडियस देखना है। अब दो देख लिए। अब हम रेडियस का वैल्यू क्या माने, रेडियस आर, ठीक है। तो ये बताओ, ये हमारा सर्किल बना, ठीक है, आर रेडियस का, ओके। ये आर रेडियस का सर्किल बना, तो रेडियस आर बराबर क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे होगा, इसका इस पे टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे टेंजेंट खींचो या तो नीचे में टेंजेंट खींचो, टाउ मैक्स का वैल्यू है ना। ये थोड़ा करके बताया इस तरह से, ये कर दिया। टाउ मैक्स, जो टाउ मैक्स होगा वही हमारा रेडियस हो जाएगा। हेलो, रेडियस कैसे टॉम एक्स हो जाएगा सर? टाउ मैक्स बराबर क्या, टाउ मैक्स, ये मोर सर्किल का फिगर बनना है। तो टाउ मैक्स बराबर, देखो जब शियर ले रहे हैं इस तरह से सर्किल है, ठीक है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हो सकता है, यहाँ से लेके जीरो से लेके शियर स्ट्रेस कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। उससे आगे ऊपर यस सर। जाएंगे तो सर्किल तो बाहर हो जाएगा ना। उससे ऊपर जाएंगे तो हमारा, तो जो हमारा कंडीशन दिया गया है, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई दिया है, उस कंडीशन में हमारा टाउ मैक्स ही हमारा रेडियस हो जाएगा मोर सर्किल का। अरे देखो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, रेडियस की लेकिन बराबर नहीं ना होगा सर, ये बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर, अरे रुको इसे समझ आओ। आर स्क्वायर बराबर क्या माने थे बताओ, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू माने हैं यहाँ पे, सिग्मा एक्स माइनस, ये इसको कैपिटल एक्स माने थे, इसको कैपिटल ए स्मॉल ए माने थे, ए, इसको कैपिटल वाई माने थे, और ये वाले पूरे टर्म को हम क्या माने थे, आर स्क्वायर, है ना, यस पूरे सर। वाले टर्म को। तो हमारा क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये कंफ्यूजन क्लियर, हेलो हेलो। यस सर। तो जब हम आर माने हैं, तो हम जब फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, तो यही फॉर्मूला ना हमारा टाउ मैक्स में आया था। टाउ मैक्स में हम क्या लिखे थे, मॉड ऑफ सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू बराबर अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। यही फॉर्मूला लिखे थे ना इस तरह से। यस सर। हाँ अरे यहाँ पे हम जी इस बता रहे थे, जो इस तरह का फिगर था, सिग्मा एक्स था, सिग्मा वाई था, और टाउ एक्स वाई था, और यहाँ पे थीटा, थीटा पी वाला प्लेन था, थीटा पी वाला प्लेन था। जब हम यहाँ पे दिखा लिए थे इस तरह से, तो हमारे पास क्या आया था थीटा पी पे, बस सिग्मा वन और सिग्मा टू आएगा, कोई स्ट्रेस सीआर वाला नहीं होगा। फिर यहाँ से 45 डिग्री रोटेट किए थे, तो यहाँ पे हमारा क्या आया था, मैक्सिमम क्या आया मैक्सिमम था यहाँ पे, शेयर। टाउ मैक्स आया था, और यहाँ पे सिग्मा वन का वैल्यू क्या आया था, सॉरी सिग्मा एक्स का वैल्यू क्या आया था, सिग्मा सिग्मा एक्स डैश का वैल्यू क्या आया था, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, उसी को सिग्मा वन प्लस सिग्मा वाई बाई टू किए थे, है ना। सिग्मा वन। हाँ यस। यही पूरा कंडीशन है, इसी कंडीशन पे हम, इसी कंडीशन को हम मोर सर्किल में बनाना चाहते हैं, मतलब कि मोर सर्किल का मतलब एक सर्किल में बनाना चाहते हैं, ठीक है। चलो, तो हमारा ये टॉमैक्स आ गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है मोर सर्किल हमारा ऑफ सीआर स्ट्रेस स्टैंड। तो हमारा टॉमैक्स क्या हो गया, आर का वैल्यू। अब बताओ कि आर का वैल्यू क्या रखे थे, आर बराबर हमारा क्या था, अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस प्लस टाउ। टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम टाउ मैक्स कहते हैं, यही वैल्यू ना हमारा टाउ यस। मैक्स था। इसी वैल्यू को हम क्या लिखते थे, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू का मॉड, मोड। ठीक है। चलो, तो ये दो चीज पहले देख लो। तो अभी हम क्या क्या पढ़े हैं अभी तक बताओ। अभी हम पढ़े कि मोर सर्किल में ए को क्या कहते हैं, ए कैसे निकालते हैं, ए बराबर क्या होता है, सेंटर, ए जीरो हमारा सेंटर है, ए बराबर क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू। आर रेडियस बराबर क्या हो गया,
सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, टाउ एक्स वाई का होल टाउ मैक्स हो जाएगा। इसी को हम क्या लिख देते हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। अब यहाँ से देखो, अब बताओ, हम पता है मोर सर्किल वो सर्किल होता है कि किसी भी प्लेन पे हमको मान लो कि थीटा कोई थीटा दिया है, उस थीटा पे हमको स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बार बार फॉर्मूला ना वैल्यू पुट करके ग्राफ हमारे पास रहेगा, तो ग्राफ रहेगा मान लो कि यहाँ ये थीटा है, सॉरी ये पॉइंट है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू बाद में देखेंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे स्ट्रेस कितना हो जाएगा हमारा, बताओ। मान लो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर ये हमारा सिग्मा एक्स हो जाएगा, ये सिग्मा हो जाएगा, और ये वाला जो है ये टाउ हो जाएगा, टाउ एक्स वाई। जो वाई एक्सिस हमारा सीयर डिनोट करता है, एक्स एक्सिस हमारा नॉर्मल डिनोट करता है। ठीक है, तो पी का वैल्यू क्या लिखेंगे, पी का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, तुम ही लोग बताओ, सिग्मा एक्स कॉमा टाउ एक्स वाई, यस है ना। सर। पी का जो कोऑर्डिनेट है, पी को टाउ एक्स वाई और सिग्मा एक्स लिखे हैं। उसी तरह से कहीं भी पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट रहेगा मान लो। तो सिग्मा ठीक है, एक्स कैसे इस फिर तरह निकालेंगे सर? वो सिग्मा एक्स हम निकालेंगे, निकालना इसमें नहीं है, मोर सर्किल में निकालना नहीं रहता है। वो थीटा पी दिया रहेगा, वो थीटा पी से हम मान लो कि थीटा पी दिया है, वो निकालना रहता है, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। जैसे कि इस तरह का फिगर है, बोलेगा कि हमको 30 डिग्री पे बनाइए, तो 30 डिग्री को क्या करना रहता है, हमको 60 डिग्री पे एक लाइन खींचना रहता है। मान लो कि हमको क्वेश्चन पूछेगा थीटा बराबर 30 डिग्री पे बताओ कितना स्ट्रेस स्ट्रेन है, तो हमें 60 डिग्री पे खींचना पड़ता है। ठीक है, 60 डिग्री पे खींचेंगे, तो इस पॉइंट पे जो हमारा सिग्मा का वैल्यू आएगा, पी पे पी का जो कोऑर्डिनेट होगा ग्राफ के द्वारा, ठीक है, ग्राफ के द्वारा पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिग्मा और टाउ सिग्मा, एन होगा, हाँ यस सर। सिग्मा एक्स और टाउ एक्स जो भी नाम बोलते हैं। ठीक है, ये पी का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो देख लेंगे। ठीक है, यही हमारा डायरेक्ट उस थीटा तो एंगल पे प्रिंसिपल स्ट्रेस हमको का जो सिग्मा वैल्यू एक्स, लिखाए हैं सर, उससे सिग्मा एक्स का वैल्यू वैसे निकालेंगे क्या? प्रिंसिपल स्ट्रेस इसमें कहाँ से आ गया अब, अरे प्रिंसिपल नहीं। स्ट्रेस नहीं करना है इसमें, थीटा पी वाला चक्कर नहीं है यहाँ। यहाँ डायरेक्ट बोल रहे हैं कि अरे सिंपल ज्योमेट्री है कि कहीं भी पॉइंट है, हम बता रहे हैं कि मोर सर्किल का हर एक पॉइंट जो है स्ट्रेस स्ट्रेन को डिनोट करता है। ये भी पॉइंट है, ये सिग्मा और टाउ को डिनोट करेगा, सिग्मा टाउ। यहाँ पे भी पॉइंट है, तो यहाँ पे भी सिग्मा और टाउ का सिग्मा 1 मान लो कि सिग्मा ए टाउ ए, ये पॉइंट है, तो सिग्मा बी टाउ बी। तो हर पॉइंट मोर सर्किल का स्ट्रेस स्ट्रेन को डिनोट करता है, मतलब कि स्ट्रेस हाँ स्ट्रेन तो किस प्लेन। वो सिग्मा का जो वैल्यू आप फार्मूला जो लिखवाए थे थर्ड केस में सर, तो सर उससे नेक्स्ट निकालेंगे, क्लास कैसे का निकालेंगे? हाँ इसे छोड़ दे रहे हैं, तो सिग्मा का वैल्यू वो निकाले थे ना, तो वो उसको अप्लाई करेंगे, हम बता देंगे। उसी को अप्लाई करते हुए, उसको अप्लाई ना करके हम डायरेक्ट मोर सर्किल खींच लेंगे। ठीक है ना, हमको सिग्मा का कोई वैल्यू मतलब ही नहीं है। अरे सिग्मा अच्छा, क्यों उसका वैल्यू निकालते हैं जब, बिना निकाले हुए तो फिर मोहर सर्किट पढ़ने का फायदा क्या हुआ फिर सर? कैसे नहीं फायदा हुआ। अब मान लो कि तुम फॉर्मूला से निकालते सिग्मा एक्स डैश का वैल्यू और टाउ एक्स वाई डैश, है ना, और हमारे पास पता है कि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई बताया। ठीक है, इस तरह का इक्वेशन दिया है। इस सेट ऑफ इक्वेशन के लिए ये जो कंडीशन दिया है, इस कंडीशन के लिए हम एक सर्किल खींच दिए, मोर सर्किल। अब हम पूछा कि थीटा पी का वैल्यू, थीटा सॉरी थीटा थीटा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, उस थीटा दिया हुआ है, तो हम सिग्मा एक्स का पूरा फॉर्मूला में cos 2 थीटा पी cos 2 थीटा sin 2 थीटा पुट करेंगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 cos 2 थीटा और प्लस टाउ एक्स वाई sin 2 थीटा। उतना जब वैल्यू पुट करेंगे, उससे बढ़िया हमारा थीटा दिया है, हम क्या करेंगे सर्किल पे लाएंगे, वो सर्किल तो ड्रॉ हो गया है, थीटा की जगह यहाँ पे 2 थीटा पुट करेंगे, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे हमको जो कोऑर्डिनेट आएगा से ये हो जाएगा सिग्मा एक्स, और ये हो जाएगा क्या, टाउ एक्स वाई। क्लियर। अच्छा, वो तो कल बताएंगे, लेकिन सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि सर ऐसा बोला जाता है कि प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है किसी भी टू डायमेंशनल, वो दो होता है और थ्री डायमेंशनल में तीन होता है, ये कैसे सर? अरे वो कुछ नहीं है, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन का नहीं है, डायमेंशन का मतलब क्या है, इस तरह का। आप बताए थे ना प्रिंसिपल प्लेन उसे कहते हैं जहां पर सीरस स्ट्रेस का वैल्यू उसका जीरो होता है। तो सर ठीक, दो इस प्लेन तरह का कैसे एग्जिस्ट फिगर है, करता है ठीक 2D और 3D में तीन? है। मान लो कि ये इस तरह का कुछ क्यूब है, ठीक है, अभी तक हम रेक्टेंगुलर प्लेट देख रहे थे। अब मान लो कि एक क्यूब है, तो क्यूब है, तो इस पे हम सीआर न लगा के सिर्फ और सिर्फ ये लगाएं,
नॉर्मल स्ट्रेस, इस पॉसिबल है ना ये स्ट्रेस, ये सिग्मा हाँ 1, सिग्मा 2, ये सिग्मा 3, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया हमारा। इस पे कोई शियर तो लग नहीं रहा है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। अरे वो कोई फॉर्मूला है नहीं, बस कंडीशन है, वो प्रिंसिपल स्ट्रेस एक कंडीशन है कि शियर का वैल्यू 0 हो जाए। ऐसे वो एक कोई बॉडी फॉर्मूला में चाहे वो 2 डायमेंशनल हो चाहे 3 डायमेंशनल हो, उसमें कितना नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन एग्जिस्ट करेगा, वो कैसे पता करेंगे? 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो ना, तो हाँ उस कंडीशन में जैसे कि 2 डायमेंशन में तो थीटा पी एक एंगल आया, एक थीटा पी आया, ठीक है, और थीटा पी प्लस 90 हुआ, वो हो गया। उसी तरह से 3 डायमेंशन में हमारा क्या होता है कि 3 डायमेंशन में ये कोई एक ऐसा प्लेन होगा, ये प्लेन है, जैसे ये सिस्टम है, ठीक है, ये यस सिस्टम है, यस। तो इसका ये यही सिस्टम दिया हुआ है, तो ये देखो ये दो, हम थीटा किसके बीच निकालते थे, किसी भी दो प्लेन के बीच का, है ना, तो इसको वर्टिकल फ्रंट से वर्टिकल। देखोगे, हम्म। फ्रंट से देखोगे तो इस पे क्या लगेगा, एक सिग्मा 1 लगेगा, एक सिग्मा 2 लगेगा, है ना, ओके, सिग्मा 1 सिग्मा 2। और आगे से देखोगे, और ये साइड से देखोगे, मान लो कि इस तरफ से देख रहे हो, इस तरफ से देख रहे हो, ठीक है, इस तरफ से देख रहे हो, तो हमको क्या लगेगा, एक सिग्मा 2 लगेगा और सिग्मा 3 लगेगा, है ना, हाँ हाँ। ये वाला पे देख रहे हो। और क्या बच रहा है हमारे पास, और क्या बच रहा है, और ऊपर से देख रहे हो, ऊपर की ओर देख रहे हो, मतलब ऊपर से देख रहे हो, तो ऊपर से देख रहे हो तो हमारे पास क्या लगेगा, ऊपर से देख रहे हो टॉप व्यू से, टॉप व्यू से देख रहे हो तो मेरे पास क्या लगेगा, साइड में एक सिग्मा 3 सिग्मा 1। सिग्मा 3 और सिग्मा 1 लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा हर एक कंडीशन में एक ये एक तरह से प्रिंसिपल प्लेन है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो गया कि 3 डायमेंशन में हमारे पास 3 डायमेंशन पढ़े नहीं है, लेकिन हमको जनरल आइडिया जहां तक है कि तुमको इसमें जो क्या इस तरह टू का जो है डायमेंशनल तो आप बता रहे, 2 डायमेंशनल में तो समझ गए सर कि एक एक्स के रिस्पेक्ट में जो एंगल आएगा और एक वाई के रिस्पेक्ट में जो एंगल आएगा, थीटा पी का वैल्यू उससे निकल। और 3 डायमेंशनल में 3 गो थीटा का वैल्यू होगा क्या? हाँ, एक ये 90 डिग्री हुआ और ये 90 डिग्री हुआ, है ना, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, 3 गो थीटा, दोनों 90 90 90 है। अभी के केस में, इस तरह के केस में 90 90 90 है, तो तुम्हारा ये भी 90 डिग्री है, तो ये वाला प्लेन भी प्रिंसिपल प्लेन है, ये वाला प्लेन भी हमारा प्रिंसिपल प्लेन है, ये वाला प्लेन भी हमारा प्रिंसिपल प्लेन है। क्यों प्रिंसिपल प्लेन, कोई शियर तो है नहीं यहाँ पे, है ना। सीयर अप्लाई नहीं कर रहे तो यहाँ पर सीयर जनरेट ही नहीं होगा। सीआर जनरेट नहीं हो रहा, उसी तरह से जब सीआर अप्लाई होगा कोई थ्री में, ठीक है, उस तरह उस वैसे वाले कंडीशन में मान लो कोई सीआर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, कैसे अप्लाई होगा, एक यहाँ पे सीआर हो गया, ठीक है, और जैसे कि यहाँ हो गया, उसी तरह से यहाँ इस प्लेन पे सीआर अप्लाई करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, हम इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है हमको, सर इसके बारे में ठीक है थोड़ा ना। सा कल बता दीजिएगा सर, बुक बुक पढ़े नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे वो हो गया। देखेंगे, अगर होगा समझ में आएगा तब बताएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। और बाकी मोहर सर्किल खत्म हो गया सर बस, और इसमें और क्या पढ़ना है मोहर सर्किल में पूरा ही चैप्टर में? बस हो गया, उसमें नेक्स्ट क्लास में बताएंगे मोटर कैसे बनाया जाता है, काम खत्म। ओके, अच्छा, और देखने सर के लिए एक तो बात और एक क्लियर कर दीजिएगा, जो सॉइल मैकेनिक्स में जो मोहर सर्किल हम लोग बनाते हैं ना, वो जो एक्स एक्सिस आप लिए थे उसके केवल ऊपर ही मतलब हाफ ही बनता है सर्किल, ऐसा क्यों, ये थोड़ा सा बता दीजिएगा कल सर। क्योंकि साइल में हमेशा कंप्रेशन लगता है, टेंशन नहीं लगता है, इसीलिए, ठीक है। अच्छा सर, चलो ठीक है नेक्स्ट सर। क्लास में बताएंगे। ठीक, थैंक यू सर।